सबको अ वेरी हैप्पी संडे। और सुबह से मैं फ्रिज साफ़ करने में लगी थी। छोटा वाला डिफ्रॉस्ट किया, उसमें बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम गई। इस बार पता नहीं यार क्या हुआ, कभी त्यौहार पड़ गए, कुछ पड़ गए, तो मेरे को लगा ख़राब हो जाएगा, सामान ख़राब हो जाएगा, तो मैंने उसको डिफ्रॉस्ट नहीं किया। फिर उसमें इतनी बर्फ़ जब मैंने इसको डिफ्रॉस्ट किया तो मैंने इस पर चाकू चला दिया बर्फ़ निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारा पानी गिर रहा था। बार बार पानी साफ़ कर रही था तो मेरे को लगा इनमें से कोई गिर ना जाए, तो मैंने उसको थोड़ा सा ज़ोर से बर्फ़ निकाली है उसकी। और उसके बाद कुछ आवाज़ आने लगी तो मुझे लगा पता नहीं किस चीज़, फिर फ्रिज हो गया। फिर वो जब चालू हुआ तो फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी, तो गैस लीक होना शुरू हो गई छोटे वाले फ्रिज की। फिर मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला पूरा फ्रीज़र जो है वो चेंज होगा, गैस चेंज होगी, 4000 का खर्चा आएगा। वो फ्रिज मैंने 7500 का लिया था, 2015 में नज़र लग गई, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प बोली थी अरे यार तो बहुत चल गया है, ये 11 साल चल गया, उसमें कुछ भी कराना नहीं पड़ा। बट मेरी ही गलती के कारण वो आज ख़राब हो गया। तो फिर मेरे को लग रहा है अब उसको मैं ठीक कराऊँ या फिर नया ले लूँ, क्या करूँ, क्योंकि बड़ा वाला फ्रिज में मेरा बहुत सारा राशन का सामान रखा हुआ है। अब मेरे को फ़िलहाल तो वो फ्रिज ऐसा करना पड़ेगा कि मैं उस पर सामान रख लूँ। संडे है और कोई भी गलत काम ना हो या कोई कांड ना हो। पिछले संडे जो हुआ था उसके बाद फिर ये हुआ, तो वही हुआ। उसके बाद फिर पंडित जी जिनका इनके दोस्त थे ना, उनको इन्हें दिखाया, उसने भी ऐसी बात बोल दी कि ज़मीन आसमान सब खिसक गया ऊपर नीचे से। घबराहट हो रही है सुबह से ही कि उसने जो बोला है ना वो शायद ही कोई कभी सुनना चाहता है। तो उसने क्या बोलो, तो उनके फ्रेंड को दिखाई थी। उनकी फ्रेंड आई थिंक मैंने से डिस्कस किया था बीच में, तो वही था यार। सुबह से नुकसान हो गया, ब्लॉग करने का मन नहीं हुआ। ये साफ़ किया था मैंने, कपड़ा रखा हुआ है। अब या तो मैं इसको अब रिप्लेस कराऊँ, पता नहीं रिप्लेस भी होगा या नहीं होगा। मेरे को बोल रहा था फ्रिज का नाम बता दो, मैंने बोला फ्रिज का नाम मुझे पता ही नहीं है क्या। गोदरेज है, तो दिखाओ मैं जी, हट जा एक मिनट, आवाज़ सुनना। हाँ ये आवाज़ आ रही है, गैस लीक हो रही है, स्मेल भी आ रही है। ओह ये बंद कर रही हूँ मैं, ये ब्लास्ट ना हो जाए। तो गया यार, बहुत क्लीन कर रही थी, जो पत्ते थे वो चिपक गए थे, मतलब करी पत्ता। हाँ बेटा, तो हाँ तो यहाँ पे मैंने कैसे भी एडजस्ट किया। मैं अभी यहाँ पे राशन का सामान निकाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है तो ख़राब हो जाएगा। और ये वाला जो एरिया है इसके मैं मांझ के कर देती हूँ, वहाँ से पूरा फ्रिज ही खाली करना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट खाली के मसाले हैं इसमें। तो अब यहाँ पे मैं ये कैबिनेट जो उसका साइड वाला वो है वो साफ़ करी थी, एंड ना ये निकल नहीं रहा था। मैंने काफ़ी सारी कोशिश करी, इसमें सूखे करी पत्ता बिखर चुका था, क्योंकि मैं ड्राई करी पत्ता भी यूज़ करती हूँ। तो मुझे फ्रिज में जगह बनानी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया वाला फ्रिज ख़राब हो गया है, तो अब वो किसी काम का नहीं है, और वो जगह भी अब किसी काम की नहीं बची। मुझे मंदिर लग रहा था पर मैं मंदिर नहीं बना सकती। तो मैंने दोपहर में इडली बनाई थी, तो वो कुछ इडली बची थी, वो मैंने निकाल के रख ली थी कटोरी कर दिया। अभी 2 सेक्शन खाली करे, इतना मैं कोई स्टोर करती नहीं हूँ खाना। सब्ज़ी नीचे वाले में रखी है सबसे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही पैक है, पर अभी ठीक है जैसा भी रहा। मसाले मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, बाकी जो सामान है वो यहाँ रखा हुआ है ना। तो मेरे को लग नहीं रहा है कि मुझे फ्रिज लेना चाहिए एक बार। और यहाँ पे आइसक्रीम और मटर वगैरह स्टोर है ना, तो मेरे को लग नहीं रहा है यार कि मैं अब इन्वेस्ट करूँ फ्रिज में, क्योंकि भगवान जी का इस एरिया चाहिए मुझे। हाँ बेटा, ये 3-4 महीने पहले मैं किट लेके आई थी। मुझको बहुत अच्छे से सिलाई नहीं आती है, ये नाचू ऐसे। तो ये तकिए कवर थोड़े से ना किनारे से सिलाई उधड़ गई है, तो वो मैं लगाने के लिए बैठी हूँ। ये 99 रुपीज़ में थी, मैंने चेक तक नहीं किया, अभी खोला है मैंने। इसमें कैची है, ये इंची टेप भी है। ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं पता क्या है यार, ये क्या है। नहीं ये तुम्हें बहुत पता है, अंगूठी है, वो अंगूठी है। अब मैं यहाँ पे सील रही थी, इसको क्या बोलते, टाका लगा रही थी। तो मुझे पता नहीं 15 साल हो गए होंगे, 15-20 साल मैंने सुई धागा नहीं पकड़ा है। और मैंने अपने घर में भी कभी, मेरे घर में ये नौबत ही नहीं आई। मेरी मम्मी करती थी बहुत अच्छे से सिलाई विलाई। तो मैंने ये जो सिलाई वाला एक किट थी ना, ये डीमार्ट से ली थी 6-7 महीने पहले, कि मेरी हाउस हेल्प ने बोला था कि मैं सील दूंगी
और मैंने उससे कहा था मुझे आता नहीं है, पर मुझे कुछ तो आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तो मुझे सिलाई के रिगार्डिंग कुछ आता नहीं, फिर मैं कैसे भी करके मैंने ये टाके लगाए। अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मेरा मन काफी उदास था कुछ बातें सुन के, जो बात मैंने इसके आगे करी है। और कुछ मेरा ये था कि ऑब्वियसली फ्रिज खराब हो गया था तो दिल भी दुख रहा था, क्योंकि वो मेरी शादी के बाद का पहला फ्रिज था जो कि अपनी मेहनत की कमाई से राजा ने लिया था 2015 में। उस टाइम मैं कमाती नहीं थी, तो यार वही थोड़ा सा लग रहा था कि वो चल रहा था, पर फिर क्या करती मैं। पर इस काम से मुझे इतना सुकून मिला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे मेकअप करने से सुकून मिलता है, खाना बनाना आजकल मुझे टास्क लगती है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सिलती जाऊं, पर फिर एक टाइम पे मेरा हाथ दुख गया, तो मैंने जितने मेरे को कवर नहीं थे वो पता था सही कर। सिलाई करना भी कभी कभी, लाइक सिलाई भी क्या करी यार, सुई धागे से थोड़ा थोड़ा लाइक जो भी चीज़ें सिल ली, ऐसा लग रहा था सीलते जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर जो मन में रहता है ना आपके कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो सब एकदम से शांत हो गई। उसके बाद फिर हाथ दुखने लगा, मेरे को लगा रहने दो, तो मैंने टोटल 5 कवर्स थे जिनके वो निकल रहे थे वो करे हैं। एंड फिर मैं आलू बना के आई थी। आलू मैं डोसा बनाऊंगी, दिन में मैंने इडली बना दी थी। फ्रिज ख़राब हो गया ना, तो बड़ा ही दुख हो रहा है यार मुझे, पता नहीं। और मंदिर के लिए जगह मिल गई है, बट फिर मैं देख रही थी किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए, बाथरूम और रसोई की दीवार नहीं मिली होनी चाहिए, वो भी मिली हुई है। तो मैं वही देख रही थी, मेरे को लगा जितनी चीज़ें देखो उतना वो होता है। जो इनके फ्रेंड हैं जो कि पंडित जी हैं, उनने बोला, मम्मी से बात हुई थी मेरी, मतलब मेरी मदर इन लॉ से, मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि 26 और निकलने तो 27 में सब जाके सही होगा। और जितने भी पंडित जी थे जिनसे हमने पूछा, पितृदोष बताया, उन्होंने कहा लाइक इनके वाले ने कहा कि पितृदोष नहीं है, और अभी क्या ही चल रहा है, लेडीज़ से नहीं बन रही है, आपकी आपकी मदर से भी नहीं बन रही है, आपकी आपकी वाइफ से भी नहीं बन रही है, सिस्टर को तो आपको पता ही है, बेटी तो छोटी है, तो फीमेल से नहीं बन रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ये क्या ही ख़राब चल रहा है, अभी तो आना है ख़राब, 2027 जून में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मुझे नहीं पता कौन इतना उससे बोलता है, और कुछ गलत हो जाएगा लाइक इस उसमें। अब मेरे को नहीं पता किसका साथ है, या इनके लिए ही बोला है, इन्हें मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैंने बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरे को तो थोड़ी घबराहट हो रही थी। फिर मैंने बोला कि इससे बुरा क्या होगा कि जब 2 लोग घर में रहते हैं वही लोग बात नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या ही बुरा होगा यार उससे। पर उससे बुरा और भी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। मैंने बोला अब तो मैं अप्रैल में जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ किसी से और बात करती हूँ। मैंने बोला मैं तो नहीं, उन्होंने बोला कि आ जाओ और बताएंगे और उपाय करेंगे, ये करेंगे। मैंने बोला मेरे को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं जाऊँगी ना तो मेरे दिमाग में और 10 चीज़ें घूमेंगी, ये होगा वो होगा। मुझे नहीं पता फ्रैंकली इतना कौन बोलता है। 2027 जून, देखो मेरा ना एनजाइटी हो रही है मुझे आज सुबह से, उनके कारण स्ट्रेस हो रहा है। उन्होंने बोला कि क्या ही चल रहा है, अभी अभी होगा 2027 जून तक सब बर्बाद हो जाएगा। लाइक बहुत गंदा ग्रह जो है वो चल रहा है, और जून में 2027, मेरे को वही लगा, मम्मी ने कहा था कि जून मतलब 2027 में, उनने मंथ नहीं बताया था, सही हो जाएगा। मैंने बोला कि सब कुछ उल्टा ही तो बोल रहे हैं, पितृदोष सबने बताया, ने पितृदोष नहीं बताया। 27 बोला था ठीक होगा, 27 में ये बोल रहे हैं जो बचा बच कुचा है चीज़ें वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सब ख़त्म ऐसे भी होती है कि आप लोग सेपरेट हो जाते हो, वो हो जाते हो, तो यहाँ पे ही थोड़े से चीज़ें चल रही हैं, यू नेवर नो। बट मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मैं ना इतनी ज़्यादा वो हूँ डेडिकेटेड अपने रिलेशंस की तरफ, चाहे वो मेरे बच्चों से या किसी से भी हो, कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे से होती ही नहीं है। क्योंकि 1 हफ्ता हो रहा है, पिछले संडे को गए थे, आज हमारी इतनी सी बात हुई है ये वाली कि पंडित उनने क्या बोला। फिर मैंने बोला कि मुंह भी खोला तो तब खोला, वो खोला जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। फिर आप सोच सकते हो, फिर संडे था, कुछ होता नहीं, ऐसा होता नहीं, मैंने खुद ही अपने हाथों से फ्रिज ख़राब कर दिया। तो वही है यार, क्या वास्तु दोष इतना बड़ा हो सकता है आपके घर में, ऐसी चीज़ें हो? कब तक? लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं दीवारों से बात कर लूँ, किससे बात कर लूँ, बच्चों से बात करती हूँ, डुगू तो फिर भी मुझसे बहुत बात करता है। जिया है नहीं, इसलिए थोड़ी शांति हुई पड़ी है घर में। और ये गई है दादा दादी के साथ में अपने अहिंसा चौक तक। अब वो मेन रोड है, डर लगता है। फ़ोन आया था मम्मी का, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो लोग परमिशन लेते हैं, मैं बोलती हम जिया को ले जाएं यहाँ तक,
मैंने हाँ बोल दिया। फिर ये है अरे अरे करते रहते हैं। पर मेरे को समझ में नहीं आता यार, मैं मीडिएटर थोड़ी ना हूँ बीच में किसी के भी। कुछ भी होगा बोल देना, ये बोल देना, फिर वहाँ से भी ये इनको बोल देना। मेरे को ऐसा आता है कि मैं वो हूँ, यहाँ से वहाँ पास हूँ, एक कबूतर बन गई हूँ मैं। तो वही अब देखो गई हुई है, ये भी नहीं है घर पे। मेरे को पता नहीं यार, अजीब सा हो रहा है। डुगू उस रूम में बैठा हुआ है, अजीब सा होता है ना। मतलब आप सोचो यार, कोई आपको बोल दे कि अगले साल आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो आपका क्या वो होगा। वो एक डर बैठ गया है। इंसान को नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए। मुझे तो लगता है हमें किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए सब चीज़ों के बारे में, कि हम इतनी सारी बातें एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। अगर किसी को पता भी होता है ना कि कोई इंसान मरने वाला है, तो वैसे डायरेक्ट नहीं बताता। इवन डॉक्टर्स तक क्या करते हैं, वो आपको हिम्मत देते रहेंगे कि आप पॉजिटिव रहो। पर एकदम से कोई इतना कुछ बोल जाए ना, फिर आपको लगता है कि यार इतना कैसे खतरनाक बोल गया। अब दोस्त था तो शायद इसलिए भी बोल गया। तो वही मैंने बोला कि जो भी अब देखते हैं, अब क्या ही कर लेंगे। आप लिखे को कोई नहीं टाल सकता है। वो मुझे भी समझ में आता है, आपका जो तकदीर में लिखा है वो होना है। कैसे हो आप? कैसे हो आप? जिया कहाँ है? भविष्यवाणी मतलब भविष्यवाणी। फिर मैंने वही बोला, मैंने बोला कोई भगवान नहीं है कि आपका लिखा जो भी लिखा है। सबकी राशियाँ रहती हैं, 100 राशियों में से किसी का करोड़पति लिखा है कि हाँ यार ये फलाना राशि करोड़पति हो जाएगी, तो क्या सब करोड़पति हो जाते हैं? उन्होंने बोला कि लेडीज से तो नहीं बन रही है आपकी घर की, वाइफ से भी झगड़ा है, मम्मी से भी झगड़ा है, एंड बेटी से तो मैं भी वही बोला। तो मैंने बोला कि कोई भगवान तो नहीं है यार, भगवान जी है ना। मैंने बोला मैं कोई उपाय नहीं, मैं नहीं जा रही। मैंने बोला मैं किसी भी पंडित जी के पास चली जाऊँगी। मैंने बोला उस बंदे के पास नहीं जा रही मैं बोला जो इतना नेगेटिव मेरे दिमाग में अभी से घुसा देगा ना, कि अभी तो 1 साल के ऊपर है, जो मेरे दिमाग में इतना नेगेटिव घुसा देगा उस इंसान के पास, मैं तो नहीं जा रही। बोलते कल चलो, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पता है अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ, और फिर मुझे 4 लोग आके अपना फ्यूचर बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं। मैं इतनी नेगेटिविटी मैं नहीं वो कर पाऊँगी। मैंने बोला रहने दो, 1 साल मेरा फिर बर्बाद हो जाएगा पूरा इन सब चीज़ों को छोड़ने। जो होना है ना वो तो होने को आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। पर अगर कोई बता देगा ना तो आपका वो एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने बोला किसी और से बात करती हूँ। तो मैं घर जा रही हूँ। मेरी मम्मी जी के जो पंडित जी हैं जिन्हें पितृदोष बताया था, वो करते हैं कुछ पूजा, जहाँ से भी होती है पूजा जोड़ों में होती है पितृदोष की, तो वो मेरे इन लॉज ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। इस रिलेशन में कोई भी पूजा नहीं कर सकती। अगर आपके बड़े लोग हैं तो उनको जाना पड़ेगा, वो भी जोड़े में जाना पड़ेगा, गया जी जाना पड़ेगा। मेरे जाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा महाकाल जा सकती हूँ, जो कि मैं इस पितृ पक्ष में देखती हूँ जा रही हूँ। तो वही है यार, मैं मेरे हाथ में ये पितृ वाली चीज़ नहीं है। मैंने अमावस्या का खाना भी निकाला था, फिर बाद में ये हो गया कि वहाँ से पंडित जी बोल रहे हैं कि बहू निकाल रही है, बट कोई उसका नहीं है, क्योंकि जब आपके बड़े लोग हैं तो उनका वो रहता है यार। वो पितरों में ऐसा रहता है कि जो बड़े लोग हैं उनका होता है। तो मेरी लाइफ में किसी ने कभी बोला भी है ना, अरे 7.5 चली गई, तो मेरी 7.5 चली गई थी इस साल या पिछले साल 7.5 ख़त्म हुई थी। 7.5 जब थी तब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था। जहाँ मेरी 7.5 ख़त्म हुई है वहाँ चीज़ें और ख़राब हुई हैं। लोग बोलते हैं 7.5 अच्छी नहीं होती, ये नहीं होती, पर 7.5 पता नहीं मेरे साथ 7.5 में थोड़ा एंडिंग में दिक्कत होना शुरू हुई थी, जब 7.5 पैर में आ जाती है। पर जब पूरी ख़त्म हो गई तो मेरे को थोड़ा रिलीफ था, चलो ख़त्म हो गई। तो मैं मकर राशि हूँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे को लगा चलो अब सब सही हो जाएगा। पर जब 7.5 शुरू हुई थी उस टाइम मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा था, मिडिल ऑफ उसमें भी बहुत अच्छा था। जब मेरी 7.5 बीच में रही होगी तो मेरे बच्चे आए हैं। तो वही है, जब तीसरे चरण में पहुंची तो हल्का फुल्का हो गया था, मतलब शुरुआत थी। एंड 7.5 ख़त्म होते ही जब लग रहा था ना कि सब सही हो जाएगा, तो मेरे को वही लग रहा था 7.5 ज़्यादा सही थी। कई बार 7.5 आपको ज़रूरी नहीं नेगेटिव इफेक्ट दे। मुझे नेगेटिव 2 फेसेस में नहीं दिए, तीसरे में हल्का सा शुरू हुआ था जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर वो ख़त्म भी हो गई है। देखो चलो इसके डोसा बना के देती। अब बैठ जा, मम्मा गरम गरम डोसा देती है आपको, खा लो बैठ। मेरा भी फ्रिज खराब हो गया है। वो छोटा वाला फ्रिज है ना, उसमें बर्फ जम गई, मैंने उसे डीफ्रॉस्ट किया। अच्छा
वो अरे वो अपनी पूरी शॉपिंग करती है वहाँ पे खड़े होके। हाँ वो मेरे भी उसमें लाती थी, पूरी चॉकलेट वॉकलेट भर भर के रखती थी। फिर वो खाना दे दूँ, खाना दे दूँ। तो यहाँ गए थे, लाइक यहाँ पे मैं बना रही थी डोसा, और ये इतना अच्छा बना था कि पूछे मत। उसके बाद फिर बच्चों ने डोसा जो है वो खाया। तो वो लोग गरम ही खाते हैं मैक्सिमम, मैं उनको गरम रोटी गरम सब कुछ निकाल के देती हूँ, क्योंकि ये ठंडा खाते हैं और मेरे को तो मजबूरी में ठंडा खाना ही पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं कई बार लगता है यार कि कोई मेरे को गरम पराठा खिला दे, गरम रोटी खिला दे, क्योंकि अब कितनी भी गरम सेक लो कुछ कर लो वो उतनी गरम नहीं रहती जो कोई हाथ के हाथ देता है। और मेरा जैसे इंसान जो 1 साल से मायके भी नहीं गया, उसे माँ के हाथ का खाना भी नहीं मिलता है ना, कभी आप जाते तो वो खुशी अलग होती है। तो एकदम क्रिस्पी डोसा बना है, जला नहीं है, हल्का सा लग गया था। तो ये डोसा जो था ये कर लिया। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप जो कि है दोपहर की। एंड आई डोंट नो, मेरा मन बहुत ज्यादा वो हो रहा था मेरे लिए ना, वो पंडित जी जो उनके फ्रेंड हैं उनकी बात वो हो रही थी, दिमाग में घूम रही थी। फिर मैंने ना रात में मम्मी से बात करी है इस बारे में। तो बच्चों को तो मैं दाल चावल दे रही थी पहले, और साथ में मैंने इन लोगों के लिए बना दी थी छाछ, हल्का सा काली मिर्च पुदीना और नमक, काला नमक डाल के, और पतली पतली छाछ के साथ इन लोगों ने दाल चावल ले लिया था। पता नहीं मेरे जो बच्चे हैं वो ज्यादा सब्जी रोटी से ही खाते हैं, दाल चावल सब्जी नहीं खाते। फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था, फिर मेरे को लगा थोड़ी फ्रेश एयर खाते हैं, तो मैं इन लोगों को लेके चली गई थी गार्डन में, लाइक पार्क में, या मैं पता नहीं गार्डन क्यों बोलती हूँ, मुझे टोका भी था किसी ने। मैं पहले डुगू का जब स्कूल शुरू हुआ था ना, तो उसकी ड्रेस करती थी लोग, फिर मेरे पास कमेंट आते थे यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म, या मैं भूल जाती हूँ पता नहीं। फिर यहाँ पे ये दोनों इस स्टैचू के पास में डांस कर रही थी, एंड इनको इतना मजा आ रहा था कि पूछे मत डांस करने में। और इन लोगों के कारण ना मुझे भी एक तरह से थोड़ा सा वो था ना, आपको अंदर से थोड़ा शांति मिलती है। फ्रेश एयर ले लो यार, बेस्ट है। जब भी आप थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड हो या कुछ हो, बाहर निकलो, अकेले निकलो, कैसे भी निकलो, बाहर निकलो, हवा खाओ। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात करी, मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि क्योंकि मेरा मन तो नहीं है उनके पास जाने का, है ना, मेरी मम्मी ने बोला जा। मम्मी ने बोला मैं भी तेरे जैसी हूँ, डरती हूँ अगर कोई कुछ गलत बताता है, पर तू एक बार जा और पूछ की एग्जैक्ट बात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, अगर पितृदोष नहीं है तो क्या है ना, और उनसे कम से कम सोल्यूशन लेके आ। क्योंकि दो चीजें, एक चीज तो ने सही बोली थी, फीमेल से जो नहीं बन रही है, बाकी फिर पता तो कर, है ना, हो सकता है कि कोई चीज से सोल्यूशन मिल जाए। तो जाना तो है, मैं अभी तक गई नहीं हूँ पर, क्योंकि मेरे को थोड़ा मन बनाना, मेरे को पता नहीं बहुत डरपोक इंसान हूँ यार। मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, फैमिली से लेके सब कुछ, बट मेरे से ना ये सब जो डराते हैं ना लोग, उनसे उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर अपनी फैमिली से लव करते हो तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि सब कुछ ना हो। तो बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, एंड जिया भी बहुत ज्यादा खुश, डुगू भी बहुत ज्यादा खुश। फिर हम लोग चले गए थे घर 1.5 घंटे बाद। तो बच्चों को लेके मैं गई थी गार्डन। मेरा पर्पस था कि मैं आज करूँगी 10,000 स्टेप। तो मैंने 10,000 स्टेप आई थिंक एक ही बार किए, मैंने कभी 10,000 स्टेप नहीं करे। पता नहीं यार मेरी घड़ी स्लो है क्या है, मैं पूरा घूमती भी रहती हूँ तो बड़ी मुश्किल से 1000 स्टेप हो रहे, फिर 2 हो रहे, एंडिंग तक रात तक पहुँचते वो 5,000 स्टेप हो जाते हैं। तो मेरे को लगा चलो आज घूमेंगे, मस्त 10,000 स्टेप करेंगे, क्योंकि बच्चों को मेरे को गार्डन लेके जाना था कि वो थोड़ा करें। तो 1.5 घंटे तक खेलते रहे। बट डुगू मम्मी मेरी पिक्चर बनाओ, उसकी पिक्चर मतलब कि उसकी वीडियो बनाओ। तो मैं उसकी डांस कर रहा हूँ पे स्टेचू के पास खड़े होकर नाच रहा। फिर इनको झूले पे जिया, झूले पे लग रही, वहाँ लग रही, वो कर रही। तो मेरा पूरा टाइम उन्हीं को संभालने में लग गया। मैंने 2-3 राउंड ही काटे होंगे और मेरे को नहीं लगा, मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मैं 10,000 स्टेप करके आऊँगी। पर अगर आपको 10,000 स्टेप करने हैं तो आपको एकदम दिमाग फ्री करके जाना पड़ेगा कि बच्चे उस टाइम पे ना हो, मतलब कि घर छोड़ दो या कुछ कर लो। तो वही है, तो नहीं हो पाया पर मेरे को करना है। मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ पे रहती तो मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लेती, और जिया को मेरे को डांस क्लास करवानी थी, डुगू को मेरे को ड्राइंग क्लास करवानी थी। अभी गर्मी पड़ रही है तो मैंने क्लासेस भी देख के रखी थी। मेरा स्कूल से लेके हर चीज़ के प्लान्स फ्लप हो गए, मैंने स्कूल में एडमिशन वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया मेरे बच्चों का भी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं खाना देख रही थी। मेरे को तो भूख नहीं है, दाल चावल रखे हुए हैं यार इतने सारे,
ये देखो ये दाल रखी हुई है, यहाँ पे चावल भी रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से ना मटर वाले नूडल्स बना देते हैं। गाजर तो है नहीं हालांकि मेरे पास, मटर वगैरह डाल के नूडल्स बना देते हैं, ये खाएंगे। क्योंकि मेरा भी ऐसा है कि मैं थोड़ा आटा अवॉइड कर रही हूँ, चावल फिर भी खा रही हूँ, पर आटा मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मैं अवॉइड करूँ। मैंने उस दिन जब मखनी दाल और नान भी बनाए थे, तो मैंने सुबह भी आटे के चक्कर में मैं डोसा खा के अपने आप को एसिडिटी कर ली थी। तो चलो यार बनाते हैं, सब्जी करके रख ली, भूख नहीं लग रही है मुझे। ये कौन ने बॉल फेंकी है? उसके बाद फिर मैंने चेंज किया है एंड फटाफट से जो नूडल्स हैं वो बनाना शुरू किया, क्योंकि दाल चावल रखे हुए थे यार, मेरा तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। क्योंकि पता नहीं अंदर से मैं बहुत लो फील कर रही थी। तो मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी, शिमला मिर्च काट ली थी, साथ में हो गई थी प्याज। मटर मैंने स्टोर करके रखी थी, उसे हल्के से गर्म पानी में डाल दी थी। और मटर लगता ही नहीं यार स्टोर है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी अच्छी बनती है, मतलब बनाती हूँ जब मैं। और साथ में मैं आइसक्रीम जमा रही थी, क्योंकि बच्चों ने आइसक्रीम खा ली थी। ये थी वेनिला आइसक्रीम, मैं नहीं चाह रही थी वो लोग बाहर की खाएं, तो वेनिला आइसक्रीम मैंने बनाई, साथ में इसको ढक के रख दिया कि बाद में इसको एयरटाइट कंटेनर में रखना है। फिर मैंने गलती से इसमें क्या डाल दिया था, चने की दाल डाल दी एंड मैं भूल गई, मेरा पता नहीं दिमाग ही वो नहीं हो रहा था, इसमें नहीं डालती मैं, उपमा में डालती, उपमा बनाया या वो मिसीली बनाई है, इसमें मैंने पता नहीं कैसे डाल दी। क्योंकि मैंने इससे पहले भी डाली थी जब मैंने आलू बनाए थे कल डोसे, मतलब पिछले दिन डोसे के लिए। तो इस तरह से मैंने ना डिनर का तैयारी कर ली थी। या मुझे बताना है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे ना मेरा ब्लॉग कंटिन्यू करने का मन ही नहीं किया। और उसके आगे मुझे आई थिंक मैंने संडे भी कोई काम नहीं किया ना, संडे नहीं है 31 तारीख को, और ना ही मेरा हिम्मत पड़ी, ना ही मेरा मन हुआ। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।